वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है ये स्पेशल बिहार, चाहे बीएड है या बिहार डीएलएड हो या बिहार एसएससी वाला हो, तो ये साइंस वाला क्वेश्चन है स्पेशल। तो अब जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं, आपका अगर साइंस है तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज रहेगा। तो यहाँ पे जो है ये जितना भी क्वेश्चन है ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन है। ये बिहार एसएससी का भी क्वेश्चन है, बिहार डीएलएड का है, बिहार बीएड का भी है और बिहार पुलिस का भी है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो यहाँ पे दिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय जंतु जो उड़ सकता हो उसको बोलेंगे चमगादड़ या मोर या फिर पेंगुइन या फिर शुतुरमुर्ग। तो यहाँ पे शुतुरमुर्ग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चमगादड़ हो जाएगा। चमगादड़ ही उड़ सकते हैं, मोर भी नहीं उड़ता है इतना, पेंगुइन भी नहीं और शुतुरमुर्ग भी नहीं। उसके बाद जब दूध दही में परिवर्तन होता तो उसके खट्टापन की वजह होती है, तो लैक्टिक एसिड होती है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे लैक्टिक एसिड, या फिर बी में है साइट्रिक एसिड और सी में दिया है टार्टेरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे पूछा है दूध दही में परिवर्तन होता है जब खट्टापन आ जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैक्टिक एसिड हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का सबसे शुद्ध रूप इनमें से कौन सा है। तो सबसे शुद्ध पूछा है तो भूपृष्ठ जल या फिर कुआं का पानी या फिर वर्षा का पानी या फिर मिनरल वाटर। तो इसका बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा का पानी। शुद्ध रूप पानी पूछा है ना, शुद्ध पानी का शुद्ध रूप, तो वर्षा का पानी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस में प्रोटीन नहीं पाया जाता। तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? अंडा में नहीं पाया जाता, मांस में नहीं पाया जाता, दाल में नहीं पाया जाता या चावल में नहीं पाया जाता है। तो प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो फिर क्या पाया जाता है? तो चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरे में कौन सा? विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन बी या फिर विटामिन डी। तो आप लोग बताइए संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो संतरे में विटामिन बी पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसमें प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है लाल है या फिर नीला है या फिर हरा है या फिर पीला है। तो आप लोग बताइए कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो इसका आंसर होगा जो पीला होता है वो प्राथमिक रंग नहीं है, बाकी लाल भी है, नीला भी है और हरा भी है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबल पुरस्कार मिला। तो जीव विज्ञान क्षेत्र में या भौतिक विज्ञान क्षेत्र में या रसायन शास्त्र में या फिर गणित में। तो यहाँ पे पूछा सीवी रमन, तो सीवी रमन को कौन सा क्षेत्र में मिला था। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भौतिक विज्ञान। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरल को सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है। तो किसको विलायक के रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोल, ऑप्शन नंबर बी है जल और ऑप्शन नंबर सी है अल्कोहल और ऑप्शन नंबर डी है तरल हाइड्रोजन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन इनमें से किसका उपयोग होता है। पेनिसिलिन में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्रेफाइट, चारकोल या सिलिकॉन या फिर फॉस्फोरस। तो इसका 75 का आंसर होगा ग्रेफाइट हो जाएगा। पेनिसिलिन में ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नॉन स्टिक खाना पकाने के लिए, स्टिक ही है, नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तनों के ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो टेफ्लॉन का, काला रंग का, या पीवीसी का, या फिर पॉलीसेटिरीन का। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन का। याद रखना है कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टेफ्लॉन होगा। खाना पकाने के बर्तनों में ऊपर किस पदार्थ का आवरण होता है? तो आवरण टेफ्लॉन का होता है, याद रखना, टेफ्लॉन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे 77 है, माइक्रोसॉफ्ट किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो किसके द्वारा शुरू किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, बिल गेट्स, उसके बाद बिल स्टीव्स, या फिर बिल क्विंटल, या फिर बिल जॉन्स। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल गेट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है, या फिर प्रोटोजोआ के कारण होता है, मच्छर के कारण होता है, या वायरस के कारण होता है? तो फाइलेरिया कौन सा मतलब किसके कारण होता है? तो इसको आप लोग कमेंट करके बताइए 78 का। तो 78 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मच्छर के कारण होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा है, एयर क्या है? यौगिक है, या तत्व है, या इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर मिश्रण है? तो हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है, ठीक है। हवा में बहुत सारे गैस होते हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से पानी का सतह, है ना, पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो किस साधन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका जो किया जाता है वो पेरिस्कोप का किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे को यहाँ पे दिया है गैल्वनाइज या कलाई करने के लिए किस धातु का प्रयोग होता है? तो एल्यूमिनियम का, या लेड का, या तांबा का, या जिंक, या जस्ता। तो यहाँ पे बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिंक जस्ता का किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे गैल्वेनीकरण भी बोल सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह इनमें से किसके नाम पर रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया है? आर्यभट्ट, या भास्कर 1, या भास्कर 2, या अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका बताइए इसका क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर होगा वो है आर्यभट्ट, ठीक है, याद रखना आर्यभट्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है? तो यहाँ पे जूल पूछा है, तो तापमान का, दाब का, या फिर ऊर्जा का, या बल का। तो जूल किसकी इकाई है? तो बताइए। तो जूल है ऊर्जा का होता है, क्या है? ऊर्जा का जूल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन हरित गृह गैस है? तो यहाँ पे है ऑक्सीजन, 84 ऑक्सीजन है, मीथेन है, या नाइट्रोजन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 84 का आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जीव विज्ञान कहा जाता है, जंतु विज्ञान कहा जाता है, वनस्पति शास्त्र कहा जाता है, या जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो यहाँ पे पौधों की अध्ययन के लिए क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वनस्पति शास्त्र हो जाएगा, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो संश्लेषण, यहाँ पे स्वपोषण, या खाद्य तैयारी, या प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर है हरे पौधे द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया, तैयारी की प्रक्रिया कहा जाता है वो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की श्वसन प्रणाली के हिस्से होते हैं? तो लार पेट का, या नाक फेफड़े का, या काइम इमाइलेस का, या लार पित्त का। तो 87 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाक और फेफड़े का होगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? गैस और जल। तो उसके बाद तो यहाँ 88 क्वेश्चन है, गैस और जल वाष्प के मंडल को कहा जाता है? तो स्थल मंडल कहा जाता है,
या वायुमंडल कहा जाता है, या पर्यावरण मंडल कहा जाता है, या फिर बायोस्फीयर कहा जाता है। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायुमंडल कहा जाता है। गैस और जल वाष्प के मंडल को वायुमंडल कहा जाता है। उसके बाद वसा और तेल है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या फिर लिपिड है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिपिड हो जाएगा। ठीक है, प्रोटीन नहीं मानना है, वसा और तेल क्या है, लिपिड है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो वायरस के कारण मलेरिया होती है, या फिर क्षय रोग होती है, या चेचक, या डायरिया। तो वायरस के कारण कौन सा बीमारी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चेचक होता है वायरस के कारण। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है? तो आंवला है, या फिर पपीता है, अंगूर है, अमरूद है। तो यहाँ पे पूछा विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत है, तो इसका आंसर होगा आंवला हो जाएगा। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। उसके बाद यहाँ पे दिया है पारिस्थितिकी शास्त्र द्वारा क्या अध्ययन होता है? तो यहाँ पे कोशिका गठन, या जीवों और अपने वातावरण के बीच संबंध, या जीवित और निर्जीव चीज़ों के बीच संबंध, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 92 का बताइए, 92 का आंसर होगा जीवों और अपने वातावरण के बीच के संबंध, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मान लीजिए। भारत में निम्न में से कौन सा स्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो नहीं कौन है? रावत भाटा है, या सिलचर है, या नरोरा है, या तारापुर लिखा हुआ, तारापुर होता है। उसके बाद देखिए इसका जो आंसर होगा वो सिलचर नहीं है, बाकी सब है। क्या है मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये भी है, रावत भाटा भी है, नरोरा भी है, तारापुर भी है, याद रखना। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोयला जलता है तो देखिए कोयला जब जलेगा तो क्या होगा? रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाएगा। रासायनिक ऊर्जा ताप मतलब हीट में बदल जाएगा, या फिर हीट ऊर्जा पैदा होता है यहाँ पे, और दूसरा है रासायनिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप लोग आंसर बताइए, आपके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा तापीय ऊर्जा में बदल जाता है यार। ठीक है, या फिर ये क्या है? रासायनिक है। रासायनिक ऊर्जा किस में बदल जाता है? ताप में, हीट में बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो सामान्य तापमान क्या होगा? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, हम 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² में m चिन्ह का प्रतिनिधित्व करता है, किसका करता है? तो समूह का करता है, अणुओं का करता है, गति का करता है, कोई नहीं। तो बताइए 96 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक वनस्पति पोषक तत्व है। तो पोषक तत्व है फास्फोरस, नाइट्रोजन और कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, यहाँ पे फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तरल पदार्थ से संबंधित नहीं है? तो पानी नहीं है, वायु नहीं है, तेल नहीं है, शहद। तो 98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज है। मतलब यहाँ पे ना बहुत सारे मतलब ये पुराने क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ पे पेनिसिलिन की, एक्सरे की, या फिर कूनेन की, या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन का। तो 99 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का होगा। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यानी लास्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है वह है क्या है? लोहा है, या कैल्शियम है, या तांबा है, या एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन में जो धातु मौजूद है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा लोहा हो जाएगा।
और ये जितना भी आंसर बताया गया ये ऑफिशियल आंसर की से बताया गया, और साथ में गूगल स्कैन करके भी इसका आंसर को निकालें तब आपको आंसर दिया जाता है। तो एक भी यहाँ पे गलत आंसर नहीं बताया जाता है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।